हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट लगातार बहुत ही सख्त और बहुत ही तल्ख टिप्पणी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर और रेप के मामले के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में हुई देरी पर भी सवाल उठाए और अस्पताल पर सवाल किया कि अस्पताल ने सबसे पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। कोर्ट ने सुनवाई के समय बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सवाल पर कहा कि पिता ने सबसे पहली एफआईआर दर्ज करवाई रात 11:45 पर। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कब परिवार को बॉडी सौंपी गई। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 8:30 पर बॉडी सौंपी गई। कोर्ट ने पूछा कि बॉडी सौंपने के बाद 3 घंटे की देरी क्यों की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोपहर 1:45 से शाम 4 बजे के बीच में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें जाहिर हुआ कि मर्डर हुआ है और एफआईआर दर्ज हुई रात 11:45 पर। तो अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? अस्पताल के प्रिंसिपल और बोर्ड क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब अस्पताल में पीड़ित के अभिभावक नहीं थे तो अस्पताल की ड्यूटी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील से यह भी पूछा कि आपका क्या प्रस्ताव है, आप प्रिंसिपल के साथ क्या करने वाले हैं। तो आपको बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था और कई तल्ख सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं इस मामले को लेकर। हमारे सहयोगी विक्रांत सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, तल्ख टिप्पणियां अदालत की तरफ से की गई है, क्या अभी भी सुनवाई चल रही है और क्या डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। कोर्ट में 22 अगस्त यानी गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने तब तक सीबीआई को भी कहा है कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। सीबीआई को ये बताना पड़ेगा कि अभी तक की जांच में उसने क्या क्या पाया है। दूसरी बड़ी जानकारी जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, एक 8 सदस्यीय जो नेशनल टास्क फोर्स 3 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगा और ये बताएगा कि देश भर में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, उनकी सिक्योरिटी के लिए किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टास्क फोर्स में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी इसके मेंबर होंगे। एम श्रीनिवास जो एम्स से जुड़े हुए हैं, एम्स के निदेशक हैं, वो इसमें शामिल होंगे। निमांस बेंगलोर के डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति इसमें शामिल होंगी। एम्स जोधपुर के डॉक्टर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गंगाराम और पारस अस्पताल जो गुरुग्राम का पारस अस्पताल है, उनके भी एक डॉक्टर को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव, ये तीनों भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे इस कमेटी के। और बहुत ही बड़ा कदम इसे इसलिए माना जा सकता है कि देश भर में ये डॉक्टर्स की शिकायत आती है कि कई बार मरीजों के परिजन उनके साथ हमलावर हो जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, डॉक्टर 36 घंटे 40 घंटे नौकरी करते हैं, अपनी शिफ्ट करते हैं और उसके बाद अगर उन्हें अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं मिलती तो कोर्ट ने इस पर कड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि महिला डॉक्टर्स की स्थिति खराब और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि कई बार एक कंपाउंड में, एक ब्लॉक में एक ही पब्लिक टॉयलेट होता है एक ही डॉक्टर्स के लिए और उसमें उनको दूर तक जाना होता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन जो रोज इन्हें भिगोता है उसे पता है कि ये किस तरीके की बड़ी परेशानियों का कारण है। सीसीटीवी अस्पतालों में नहीं है, इसको लेकर के कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए हैं। अब कोर्ट ने 3 हफ्तों के अंदर जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स है, उसको कहा है कि वो 3 हफ्तों के अंदर ये रिपोर्ट दे कि देश भर के अस्पतालों में क्या होना चाहिए ताकि उसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के जरिए लागू करवाया जा सके। और सीबीआई इस मामले में अब तक की जांच में उसने क्या क्या किया है, किस तरीके की लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई या फिर कलकत्ता की पुलिस की तरफ से हुई, वो तमाम चीजें अब सीबीआई अपनी रिपोर्ट में देगी। और गुरुवार को 3 दिनों बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी। जब सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कोर्ट वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी स्ट्रिक्चर पास करे, क्योंकि कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये पाया है कि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में शुरुआत में जानबूझकर देरी की,
बच्ची की जो डॉक्टर थी उसके परिजनों को गलत जानकारी दी कि ये सुसाइड का मामला लग रहा है, उन तक जानकारी बहुत बाद में दी। एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हुई, एफआईआर अस्पताल प्रशासन यानी कि विक्रांत बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई, ये तल्ख टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक तो घटना की गलत जानकारी पहले दी जाती है, इसके बाद डेड बॉडी सौंपी नहीं जाती समय पर, और एफआईआर दर्ज करने में भी लापरवाही बरती गई, और सबसे बड़ी बात जो घटना स्थल है उसे रेनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया था। देखिए, उसे तोड़ा गया, ये भी सीबीआई अपनी जांच में बताएगी कि क्या, क्योंकि इस तरीके के बात कही जा रही है वहां पर कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, तो क्या उसके पीछे कारण थे? क्या सीबीआई को ऑफिशियली ये लगता है कि उसकी जांच को प्रभावित करने के लिए, सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से किया गया है? तो निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच रिपोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट वो कोर्ट को जमा करवाएगी, उसमें इस बात का हवाला होगा। दूसरा, कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि 7,000 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है, वो वहां पर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करती है, और वहां की स्थानीय पुलिस को हवा नहीं होती कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वायलेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो साइलेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो वहां पर चुपचाप अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन सब चीजों पर भी कोर्ट ने कड़े सवाल आज की सुनवाई के दौरान उठाए हैं। बिल्कुल विक्रांत, अगर हम आज की सुनवाई का निचोड़ निकालें तो सबसे अहम हो जाता है टास्क फोर्स का गठन। इस टास्क फोर्स का क्या काम होगा ये आप बताइए, और अगली सुनवाई 22 तारीख को है। देखिए, बिल्कुल आज की सुनवाई को अगर हम देखें तो दो चीजें एकदम साफ दिखाई दे रही हैं कि अब ये केवल कलकत्ता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मुद्दा नहीं रह गया है। उसकी तो जांच हो ही रही है, सीबीआई उसकी जांच करेगी, और अब जिस मामले में हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो, तो उस मामले में जो हत्यारा है, जो भी हत्यारे हैं, उन तक पहुंचना, वो उनका बचना किसी भी सूरत में अब नहीं दिखाई देता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो अब जांच को लेकर निश्चिंत हो जाना चाहिए देशवासियों को कि अब जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन एक जो बड़ी चिंता है, डॉक्टर्स की बड़ी चिंता है, मेडिकल स्टाफ की बड़ी चिंता है कि हर बार इस तरीके की घटना होती है, उसकी जांच हो जाती है, लेकिन पूरे देश में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर क्या हो, उसके बारे में कभी नहीं सोचा जाता। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का ये उद्देश्य होगा कि 3 हफ्ते के अंदर, माफ कीजिएगा, अपनी रिपोर्ट देगी। 3 हफ्ते यानी 21 दिनों के भीतर इसे अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये बताना होगा कि देश भर के अस्पतालों में क्या होना चाहिए, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए, किस तरीके से कानूनों का पालन सख्ती से होना चाहिए। और अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी, जब सीबीआई ये बताएगी कि उसने अब तक की जांच में क्या क्या पाया है। बिल्कुल विक्रांत, और यहाँ पर उस घटना का जिक्र करना भी जरूरी है जिस तरह की बर्बरता लेडी डॉक्टर के साथ की गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। आरोपी के बारे में क्या कहा गया है, जानवरों जैसा बर्ताव बताया गया है कैसे? देखिए, कोर्ट ने साफ ये कहा कि जिस तरीके की हैवानियत हुई है वो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर इस तरीके की हैवानियत उस डॉक्टर के साथ हुई है, वो किसी की भी आत्मा को झकझोर सकती है। और जिस तरह से उसके बाद वहाँ पर हुआ, जो जांच को लेकर के सवाल उठाए, और यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन थी, अस्पताल प्रशासन था जिसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाती। एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हुई। शुरुआत में कहा गया कि ये सुसाइड का केस है, उसके परिजनों को भी यही जानकारी दी गई। तो जिस तरीके से जो अस्पताल प्रशासन है उसने शुरुआत में इस मामले को दबाने की, ढकने की कोशिश की गई, वह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी साफ दिखाई दिया। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर सीबीआई की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि अस्पताल के प्रशासन ने, अस्पताल के प्रिंसिपल ने किसी भी तरह की लापरवाही की थी, तो उनका इस मामले में बच पाना नामुमकिन है। क्योंकि कोर्ट ने आज भी प्रिंसिपल पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद उनका ट्रांसफर यहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया। क्या यह किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है? क्यों उन्होंने इस तरह की लापरवाही की? तो अब अगर उनकी सीबीआई की जांच में अगर ये साफ हुआ कि उन्होंने किसी तरह की लापरवाही की थी, किसी तरह की भागीदारी इस अपराध को छिपाने में थी, तो उनका बच पाना भी नामुमकिन होगा। और सीबीआई अब अपनी जांच रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी कोर्ट में, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी।
बिल्कुल, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है विक्रांत, और जो लोगों के मन में सवाल है हर उस पहलू पर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ध्यान दिया गया है। और ये पूर्व प्रिंसिपल को लेकर के, क्योंकि बार बार लोगों के मन में सवाल है कि पूर्व प्रिंसिपल का क्या कर रहे हैं, क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, यही इशारा सुप्रीम कोर्ट का भी था। तो विक्रांत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि जो कोलकाता में रेप और मर्डर होता है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सबसे अहम बात यह है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया कि ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है, ये पूरे देश के अस्पतालों का मामला है जहां पर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। एफआईआर क्यों देरी से दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है उसके बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई, तमाम जो सवाल थे लोगों के मन में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अस्पताल प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर के बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि पूर्व प्रिंसिपल का क्या कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने साफ ये पूछा कि उसका क्या कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जो कोर्ट आदेश देगा, जिस मुताबिक निर्देश देगा वो हम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई की जांच स्टेटस रिपोर्ट, जब सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी, उसमें अगर सीबीआई ने किसी तरह के सवाल उठाए कि अस्पताल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या उसने वो निभाई, या फिर शुरुआत में जिस तरीके से चीज़ों को डाइल्यूट करने का आरोप लग रहा है, जिस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है, अगर उस तरीके की आपराधिक साजिश किसी तरह की दिखाई दी सीबीआई की जांच रिपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने कई सवाल जरूर उठाए। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बनती है, प्रिंसिपल की पहली जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही वो घटना हुई थी, सबसे पहले उन्हें पता चला था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुलिस को शिकायत की, पुलिस के पास एफआईआर लिखवाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो लड़की डॉक्टर थी, उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसके फादर की तरफ से उसके पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, और उसमें काफ़ी देर हो गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट से साफ हुआ कि लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या की गई, लेकिन शुरुआत में उसे सुसाइड का मामला बताया गया। परिजनों को एक तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, उनको भ्रम में डालने की कोशिश की गई कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया। तो अगर इन सब चीज़ों में किसी तरह की कोई आपराधिक साजिश नजर आती है सुप्रीम कोर्ट को, तो निश्चित तौर पर अगली सुनवाई पर, जब इस मामले की सुनवाई होगी 22 अगस्त को, अगर सीबीआई की रिपोर्ट में, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में इस तरीके का कुछ जानकारियां सामने आए, तो उनका बच पाना भी मुश्किल होगा।